राधे राधे। मथुरा में हम पहुंच चुके हैं। बहुत ही सुंदर ये झांकी बनाई गई है। जब भी गर्मी लगी तो हम इसे खोल सकते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और यहाँ पर एक गोली और मेरे साथ है यहाँ पर एक स्पेशल ब्लॉगर। हेलो हेलो। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लेट कर दी। मैं बोलना नहीं चाह रहा था। पता लेट किसने करी है? पहले मैंने समझ सकते हो। पहले मैंने सोचा इसको मैं थोड़ा तारीख में बदल देता हूँ, फिर गैस बोल ही देते लेट कर दी। ओके, तो हम आज जाने वाले कहाँ हैं? आज हम जा रहे हैं वृंदावन। यस, और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या। और हम लोग एकदम गोपियाँ बन के जा रखी है मैं गोली। सो अभी हम लोग अपने कॉलोनी से बाहर आ गए और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अभी सिटी सेंटर ई रिक्शा में। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सिटी सेंटर। यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं बोटेनिकल गार्डन और वहाँ से हमें बस मिलेगी। Botanical Garden Station. Change here for the Magenta line. Doors will open कौन सी on the लाइन? left. तो यहाँ पर ना अभी इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है ना, मतलब देखो कुछ इस साइड को भाग रहे हैं। हमें बाहर निकलना है यहाँ से, तो हम जा रहे हैं नीचे। अभी हम लोग उतर चुके हैं बोटेनिकल गार्डन। यहाँ पे पास में आईएसबीटी है जहाँ से हमें बस मिलेगी और वहाँ से हम तीनों निकलेंगे वृंदावन के लिए। तो फाइनली अभी हम लोग बैठ चुके हैं बस में और हम लोग सीधा वृंदावन उतरेंगे और 1 से 2 घंटे में हमको वहाँ पहुँचा देगी ये बस। तो एक चीज़ और आपसे भी बतानी थी कि यहाँ से वृंदावन के लिए सिर्फ 150 रुपये किराया इस बस में और एकदम बढ़िया है बैठने के लिए। आप देखिए अच्छी सीटें हैं और यहाँ पे देखिए पंखा भी है, आपको दिखाती हूँ। जब भी गर्मी लगेगी तो हम इसे खोल सकते हैं। और फिलहाल गोली यहाँ पर देख रही है मेरा ब्लॉग जो कि मैंने आज ही अपलोड किया है। हाँ बहन, इन जुल्फों को हटा दो ना। तो वैसे अभी हम लोग ना बस से उतर गए हैं। अभी इस बस में हम लोग आए थे और मेरी शक्ल देखो कैसे हो गई। तो मैं ना खिड़की के साइड बैठी थी, इतनी तेज़ हवा थी, बाल पूरे ख़राब हो गए। तो यहाँ से ना नीचे हमको ऑटो मिलेगा अभी। तो नीचे ऑटो दिख रहे हैं, हमको वहाँ से ऑटो लेना है वृंदावन के लिए। तो अभी हम लोगों ने यहाँ से ऑटो कर लिया है। ये तो बैठे भी गए, देखो है इधर दिखा। तो इन्होंने इतना ठगाया हमें भयंकर। 2 घंटे 1 घंटे बोला, 2 घंटे नहीं 1 घंटे बोला यार। और जब बस जैसे हमको एक छोटा सा मंदिर दिख रहा ना, बस यही है, उतरो उतरो। वो फिर वो बस रो। हम लोकेशन कैसे डाले पता है कि जहाँ पे बड़ा वाला टावर है वहाँ से वृंदावन कितना है? बस से वृंदावन लोकेशन दिखा रहा है कि मंगल ग्रह में जाने के लिए ऐसा कुछ दिखा रहा है गूगल। यार ये ऐसे लोग हैं ना, बताओ। मैं तो एकदम अलग बैठ गई थी खिड़की के साइड और वहाँ पे आराम से सोई मैं पूरा सफ़र। पता है मेरे पास में एक लड़की बैठी हुई थी, वो भी वहीं जा रही है। तो उसने मुझे बोला कि मैं बता दूंगी जब आप पहुँचोगे, तो इसलिए मैं आराम से सोई एकदम बिना टेंशन के। हमको नहीं बताया लेकिन। और अभी हम वृंदावन की गलियों में सो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं टेढ़ा खंभा मंदिर। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ का नाम ये क्यों पड़ा है। और फिलहाल अभी हम बाहर हैं, अभी जा रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, तो आपको ये सामने दिख रहे होंगे, देखिए टेढ़े खंभे हैं और इसी कारण इसके जो नाम है ये टेढ़ा खंभा मंदिर पड़ा है। और बाकी आप इधर देख सकते हो, टेढ़े खंभे मंदिर को शाहजहाँ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अभी ना हम यहाँ पे अंदर नहीं जा सकते क्योंकि ये शाम को 5 बजे खुलेगा मंदिर और अभी तो बज रहे 1। तो अभी हम लोग कहीं और जा रहे हैं, अभी बताते हैं अभी कहाँ जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ से तो अभी निकल रहे हैं हम लोग। वृंदावन में ना बोलते हैं कि, मतलब बोलते नहीं, ऐसा है 5000 से भी ज़्यादा मंदिर है जो श्री कृष्ण और राधा जी के हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे 1 2 3 4 मंदिर कवर करने की। इससे ज़्यादा तो होंगे भी नहीं, मतलब 2 3 से ज़्यादा तो होंगे भी नहीं क्योंकि अलग अलग जगह है। तो फिलहाल कोशिश करेंगे सब। तो अभी जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये नंद बाबा का मंदिर, और जो कि ऐसी की ऐसी है पहले से ही। और अभी घूमते घूमते हम पहुंच चुके हैं यमुना घाट पर, जहां पर श्री कृष्ण जी गोपियों के वस्त्र चुराया करते थे। ऐसा कहा जाता था कि श्री कृष्ण जी यहीं पर गोपियों के साथ रासलीला भी रचाया करते थे।
और आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हो कितना सुंदर है। हर कोई यमुना घाट पर आता है। राधे राधे हरे राधे हरे राधे। ओहो कृष्ण मुरारी राधे 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 रे राधे 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 रे राधे 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 गोकुल का गाना है तू राधे रे। अभी हम लोग पहुँचे हैं प्रेम मंदिर में और यहाँ पर अभी लाइन लगी है, 4:30 होने वाले हैं, तो यहाँ पे अभी लंबी लाइन लगी है और उस साइड भी है। और ये गेट खुलेगा और फिर यहाँ पे एंट्री होगी। फाइनली गेट खुलते हुए। अच्छा ओहो, मतलब सपना था यहाँ आना भी, वृंदावन, और यहाँ आके घूम के, और प्रेम मंदिर अभी मैं हूँ और इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब क्या बताऊँ, मैं बता नहीं सकती कितना अच्छा लग रहा है। और सामने आप देख सकते हैं श्री कृष्ण भगवान जी कैसे कालिया नाग के सर के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। और ये झांकी जो है बहुत ही सुंदर बनाई गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से पानी और गांव के सभी लोगों को दर्शाया गया है और कृष्ण भगवान जी जो है नृत्य कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर ये झांकी बनाई गई है। इसी प्रकार से यहाँ पे और भी बहुत सारी झांकियाँ दिखाई गई है जहाँ पर श्री कृष्ण के साथ हुई घटनाओं को दर्शाया गया है। प्रेम मंदिर में झांकियाँ ही मंदिर का मुख्य आकर्षण है और आप देख सकते हैं ये झांकियाँ कैसे सभी का ध्यान अपने साइड आकर्षित करती है। राधा कृष्ण जी को यहाँ पे गोपियाँ जो है झूला झुला रही हैं। तो हाँ, यहाँ पर जो है ना मेरे साथी पहले आ गए हैं और मैं बस वीडियो बनाते बनाते आ रही थी। तो यहाँ ना मैं आपको एक स्पेशल चीज़ दिखाने वाली हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री कृष्ण भगवान जी ने कैसे गोवर्धन पर्वत को एक अंगूठी पे उठाया है। और आप यहाँ पर देखेंगे गांव के सभी लोग भी उनके साथ यहाँ पर दर्शाए गए हैं, दिखाया गया है। बहुत ही सुंदर ये झांकी बनाई गई है यहाँ पर। तो अभी ना हम लोग जा रहे हैं अंदर दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे जो है ना हम लोग जूते निकालने वाले बाहर। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग रखने वाले हैं शूज़। यहाँ पे पीछे शूज़ रख के आ गए हैं लोग। और अब हम लोग जाएंगे अंदर मंदिर में, देखते हैं अंदर कैसा है और क्या होता है। तो इसके बाद ना थोड़ा बहुत और दिखाएंगे आपको प्रेम मंदिर। तो चलो अंदर जाके आते हैं एक बार। तो अभी अंदर मैंने दर्शन कर लिए और इतना अच्छा है ना। अंदर जाके राधा कृष्ण जी की मूर्ति है और उसके बाद ऊपर जाके भी राधा कृष्ण जी की मूर्ति है। बहुत अमेजिंग है, मतलब मैं बता नहीं सकती कितनी सुंदर मूर्ति है। अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था तो मैंने वीडियो नहीं बनाई है। तो फिलहाल अब वापस हम लोग जा रहे हैं। तो अभी एक लोकेशन बचती है जहाँ पे कृष्ण महाराज जी का जन्म हुआ था, तो वहाँ पर तो जाना ही है। तो यार सबसे ज़्यादा मतलब हमें प्रॉब्लम पता है क्या हुई, क्योंकि हम लोग ना थोड़ा लेट हो गए थे। और मतलब लेट होने का मतलब ये है कि 12 बजे के बाद जो है सारे मंदिर बंद हो जाते हैं। तो खुलते हैं सीधा 4 से 4:30 के बीच में। तो उसके बाद खुले, उसके बाद हम लोग अभी यहाँ पर आए हैं और इसके बाद अब हमें वहाँ जाना है। तो मतलब ये है कि कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा घूमने की, पर फिर भी यार टाइम तो लगता ही है। इसके बाद हमें अभी हम वृंदावन में हैं और इसके बाद हम लोग जाएंगे मथुरा में। तो चलो, तो अभी हम पहुंच चुके हैं, यानी मथुरा में हम पहुंच चुके हैं। सो आपको दिखाते हैं यहाँ पर श्री कृष्ण द्वार, श्री कृष्ण जन्मभूमि। देखिए यहाँ पे बड़ा सा गेट है और इसके अंदर हम लोग जाएंगे। कैसा लग रहा बहन? अच्छा लग रहा? मज़े?
तो शायद मुझे लगता है फ़ोन और यहीं पर ही जमा हो जाएंगे और यहाँ से अंदर हम लोग फ़ोन नहीं लेके जाएंगे। फिलहाल यही सुनने में आया है, अब देखते हैं अंदर जाके क्या होता है। यहाँ पे आने का बहुत टाइम से मन था, मतलब जब से मैं नोएडा में आई थी तब से तो बहुत ज़्यादा था, मतलब बचपन से तो ऐसा इतना नहीं था कि यहाँ पे जाना है, सुना था। मैं नोएडा में आई ना तब से मैंने सोचा था, क्योंकि वहाँ से ना बहुत पास में है, पर अब जाके मुझे टाइम मिला है 4 साल बाद। बचपन में जो टीवी में देखा था आज पहली बार अपनी आंखों के सामने मजा आ रहा है। चलो अब यहाँ पे मतलब थोड़ी थकाई लग गई थी, लेकिन इसको देखने के बाद अंदर का व्लॉगर जाग गया हमारे। हाँ, मैं तो सो भी गई थी एक बार। तो यहाँ पर हमें फ़ोन जमा करना होगा, विदाउट फ़ोन अंदर जाना है। सो फिलहाल हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। अभी फ़ोन कहाँ जमा होगा। बिना मोबाइल हम लोग यहीं बगल में रखने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे सामने एक वो काउंटर है, वहाँ पे रखेंगे और टिकट मिलेगा कुछ और हम लोग फ़ोन देंगे, तो वापस आके हम लोग टिकट दे के फ़ोन ले लेंगे। तो अंदर देखते क्या क्या होता है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नोएडा और मैं वहाँ पे उसके बाद शूट नहीं कर पाई, क्योंकि हम लोग जब मथुरा में अंदर गए तो अंदर हम लोगों ने दर्शन करे ही थे और बहुत भयंकर बारिश हो गई, और उसके बाद मतलब इतनी भयंकर बारिश हुई कि हम लोग फ़ोन नहीं निकाल पाए। तो हम लोगों ने फ़ोन वैसे ही पैक किए और अभी 1 बज रहे हैं रात के, अभी हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, और गाइस अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून गाइस।